इमली की कहानी के अंदर भाई साहब हो चुका है बहुत बड़ा भूकाल। यहां पर अब आप कहेंगे कि भाई साहब सस्पेंस तो ऐसा लेकर आए हो जैसे तगड़ा कांड हो गया हो। जी हाँ भाई साहब, तगड़ा कांड हो गया है। यहां पर मालिनी की सच्चाई से आप लोग कह रहे थे, यानी कि मुझसे कह रहे थे कि भेस्किटा मालिनी की सच्चाई आएगी, सच्चाई आएगी। सच्चाई तो नहीं आई, लेकिन यहां पर अलग कांड हो गया। मालिनी और यहां पर आर्यन एक हो गए। भाई साहब आगे की कहानी जल्दी बताइए ना कि सच्चाई कब बाहर आएगी। सुन लीजिए, यहां पर भाई साहब जो इमली और आर्यन की नजदीकियां बढ़ रही थी ना, वो वहीं पर स्टॉप हो गई है और आर्यन और मालिनी की नजदीकियां बढ़ना शुरू हो गई है। यानी कि आर्यन और मालिनी ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया है कि भैया भैया बहन बहन की तरह साथ देंगे और यहां पर जो जो अपना अपना मकसद पूरा करने आए थे ना वो कर लेंगे, शांति से एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन भाई साहब मालिनी गलत रिश्ते में पड़ गई। यानी कि मालिनी, यानी कि जिस मालिनी को लग रहा था कि मैं बढ़िया कांड खेल के आई हूं, मैं आर्यन को अपने कब्जे में करके आई हूं, उस मालिनी को जाकर कोई बता दो कि गलत खेल गई, गलत लड़का सिलेक्ट कर लिया, वो तुम्हारा बाप है। जी हाँ, यहां पर भेस की टांग मालिनी को ऐसा लगता है कि हाथ मिलाइए आदित्य मेरा है, लेकिन भेस की टांग उसको नहीं पता कि ये आदमी आदित्य के ऊपर ही तो, यानी कि आदित्य के सिर के ऊपर ही तो बंदूक रखना चाहता है। अब आर्यन को पक्का पता चल गया कि इस लड़की की, आर्यन यानी कि आदित्य और इस लड़की के बीच में कुछ तो लोचा है। तो इसका मतलब ये है कि आदित्य को तकलीफ देना, यानी किसको तकलीफ देना। और अगर हम डायरेक्टली इसको ही तकलीफ दें तो भैंस की टांग आदित्य की नब्ज तो पकड़ाई में आ गई, यानी कि आर्यन के हाथों में आदित्य की कमजोर नब्ज पकड़ाई में आ गई। पहली बीवी तो उसने कंट्रोल में कर ली, यानी कि यहां पर इमली को तो कंट्रोल में कर लिया, और दूसरी बीवी यानी कि भाई साहब पहली बीवी है मालिनी तो उसको भी यहां पर कंट्रोल में कर लिया भाई साहब आर्यन ने। अब आर्यन धीरे धीरे, यानी कि अभी शुरुआती दौर में तो आर्यन ने हाथ मिला लिया, तो आपको ऐसा लगेगा कि भैंस की टांग वो सत्यानाश हो गया। यहां पर जो चीजें हमने सोची थी वो तो हुई नहीं। मेकर्स लोगों ने तो पूरी कहानी को पलट कर रख दिया, लेकिन भाई साहब वो चीजें होगी बिकॉज यहां पर आर्यन शुरुआती दौर में तो आपको ये चीजें दिखाई देगी कि आर्यन मालिनी का पूरा पूरा साथ दे रहा है। लेकिन भाई साहब यहां पर आर्यन मालिनी का साथ तो दे रहा है, लेकिन मालिनी की यहां पर कमजोर नब्ज, उसकी क्या कमियां हैं, वो यहां पर किस तरीके से चाल खेलती है और उसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठे कर रहा है ताकि आदित्य को बाद में धमाके के साथ मालिनी की सच्चाई सबके सामने बताए। बिकॉज उसने एक बात कह दी जिससे आर्यन बहुत ज्यादा लगाव है, आर्यन जिसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, उसके बारे में एक बात कह दी कि मुझे इमली से नफरत है। यानी कि मालिनी ने आर्यन के सामने ये बात कन्विंस कर दी कि मुझे इमली से नफरत है, मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, मेरा मन करता है मार डालू भेज की टांग को। तो तुम तुम्हारी इमली को अपने साइड में रखो, मैं अपने आदित्य को अपने साइड में रखती हूँ। यहां पर ये वाली बात आर्यन के दिल में चुप तो गई। अब भाई साहब यही वाली बात आगे जाकर कांड करेगी, यानी कि मालिनी की सच्चाई बाहर लेकर आएगी। उसी के साथ मालिनी का यहाँ पर फोन जल्दी से जल्दी एक्सपोज होने वाला है, जिसको यहाँ पर रूबी करेगी। और भाई साहब यहीं से तगड़ा सस्पेंस शुरू होगा। यानी कि कहते ना विनाश काले ने विपरीत बुद्धि, वही वाली खेल यहां पर मालिनी के साथ हो गया है भाई साहब। उसी के दौरान यहां पर बराबर बराबर टाइम पर मेकर्स लोग आपको आप कहेंगे कि भेजकिटा मालिनी को थोड़ा साइड में रखो और आगे की कहानी बताओ कि इमली, आर्यन और आदित्य की लाइफ में आगे क्या होता है। बिकॉज यहां पर घर के अंदर तो ज्यादा कुछ दिखाई नहीं जाएगा आपको, सीन वही अपर्णा वगैरह इनका सीन थोड़ा थोड़ा दिखाया जाएगा, जिससे ज्यादा मतलब नहीं है कहानी में। कहानी में ट्विस्ट आ रहा है आर्यन, इमली और आदित्य से, तो वैसे की टाइम इनके बारे में भी थोड़ा फोकस डाल दो, इनके ऊपर की क्या दिखाया जाता है। यहां पर आपको दिखाया जाएगा आर्यन और इमली का सीन, यानी कि मेकर्स लोग बराबर बराबर टाइम पर वो रोमांटिक सीन बता रहे हैं जिससे आदित्य के दिल में जलन पैदा हो, और वही वाले सीन यहां पर आदित्य देख लेता है। यानी कि जैसे ही वो सीन होने लगते हैं आदित्य वहां पर बाई चांस, भगवान जाने जाने कैसे पहुंचता है, मेकर्स लोग पहुंचा देते हैं क्या होता है, लेकिन वहां आ जाता है और वही वाली चीजें वो अपनी आंखों से देख लेता है, और यहां पर उसकी जलन का लेवल और ज्यादा बढ़ने लगता है। और बाकी बची कुछ आग के अंदर वो घील डाल देती है, कौन? मालिनी। और मालिनी की नब्ज कौन पकड़ रहा है? आर्यन। और आर्यन कब करेगा आगे जाकर, समझ रहे हैं आप क्या करने वाला है आर्यन? हाँ, यहां पर भैंस की टांग शुरुआती दौर में ऐसा नहीं है, पहले शिकार को, यानी कि शिकार को पहले नजरों से देख रहा है कि भैंस की टांग इसकी क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या करने वाली है। और जब झपटा लेगा ना तो भैंस की टांग मालिनी अपने आप को चाहकर भी नहीं बचा पाएगी। बिकॉज अगर अभी के दौरान आर्यन ने सतर्क कर दिया ना तो मालिनी भैंस की टांग वो भी कम नहीं है, वो भी जल्दी से सतर्क हो जाएगी और पासा पूरा पलट देगी। लेकिन भैंस की टांग आर्यन ऐसा होने नहीं देता। लेकिन आगे जाकर आपको यही वाली चीजें ज्यादा दिखाई देने वाली, यानी कि आर्यन आदित्य को ज्यादा परेशान करने लगता है, आर्यन इमली को और ज्यादा प्रोत्साहित करता है कि बेटा तुम सही कर रही हो, ऐसा है वैसा है। आर्यन की, यानी कि इमली को आर्यन की अच्छाइयां दिखने लगती है, और यही वाली अच्छाइयां आगे जाकर प्यार में बदल जाएगी। और यहाँ पर आदित्य और इमली का तलाक, तो ये वाली सारी चीजें आगे जाकर बड़ा कांड खेलने वाली है, यानी कि बड़ा कांड करने वाली है। यानी कि इमली तो भैंस की टांग, उसको तो कोई मतलब नहीं रहेगा आगे जाकर इमली, यानी कि आर्यन कौन है, आदित्य कौन है, मालिनी कौन है। लेकिन आर्यन और मालिनी के बीच की लड़ाइयां आगे जाकर बढ़ जाएगी, और आदित्य का लेवल, यानी कि आदित्य की जिंदगी जो खुशहाली से बीत रही थी, वो अब आर्यन के बदले, यानी कि आर्यन के बड़े भाई का जो बदला लेने आया है आर्यन,
वो आर्यन यहाँ पर आदित्य की खुशहाल भरी जिंदगी को पूरा गमगीन कर देता है, पूरी तहस नहस कर देता है। तो यही वाली सारी जो आपको बदले की भावना है और यहाँ पर आर्यन मालिनी की लड़ाइयां ही दिखाई देने वाली है। तो बेसिकली टंग आज की इस वीडियो को यहीं पहुंच करते हैं। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूं। आप लोग बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बेसिकली अलग सीरियल की अपडेट दीजिए, इस सीरियल की भी अपडेट दो, इस सीरियल की अपडेट दो। तो यहाँ पर ये वाली सारी चीजें इस चैनल पर तो पॉसिबल नहीं थी, तो हमने एक और चैनल नया क्रिएट कर लिया, उस पर हम डे बाय डे रोजाना अपडेट देना शुरू कर दिया है। तो भाई साहब जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि चैनल का लिंक तो भैंसकीटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है मैंने। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर क्लिक कीजिए, चैनल का लिंक होगा उस पर क्लिक कीजिए, अपडेट भी जान लीजिए और उसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। उसी के साथ हमारे इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी उसको भी प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और बिना किसी रुकावट के साथ।